तो ला भाई राम राम सारे ने। आज आप बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के पूरे सिलेबस के बारे में। बहुत सारे साथियों के डाउट आ रहे थे कि पूरा सिलेबस क्या है, कितने नंबर के कौन सा सब्जेक्ट आएगा, जीके में कितने के आएगा, मैथ आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, नहीं आएगी। तो उसके बारे में आज फुल डिटेल में वीडियो बनाने लग रहे हैं। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो और कमेंट करके जरूर बताइए भाई कैसी लगी। तो जितने भी साथी अपनी तैयारी करने वाले हैं उनके पास जरूर शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 2026 के पूरे सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, विषयवार रणनीति बताई जाएगी। मतलब कि आपको बताया जाएगा कि भाई आपको पढ़ना कैसे है, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा कम रहेगा, और यह भी जानेंगे कि किस विषय से कितने % आने की संभावना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करें तो नॉलेज टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। 97 नंबर कुल जो टेस्ट होगा वो होगा 97 नंबर का। जो आप पूछोगे आप 3 नंबर किस चीज़ के रहेंगे, जो ये 3 नंबर रहेंगे जी वो रहेंगे एनसीसी का वेटेज रहेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिसके पास भी होगा उसके लगेंगे 1 नंबर, जिसके पास बी सर्टिफिकेट होगा उसके लगेंगे जी 2 नंबर, और सी सर्टिफिकेट वाले के पास लगेंगे जी 3 नंबर। यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर की मेरिट लगेगी। 100 नंबर में से ही आपका स्कोर तय किया जाएगा। परीक्षा का माध्यम मतलब कि पेपर किस तरह होगा वो हमारा आधारित होगा भाई। गोले भरने आवेंगे, सिंपल सी बात हम भाषा में कहा तो प्रत्येक बहुविकल्पीय एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू होंगे मतलब कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। आपने 1 के 5 ऑप्शन मिलेंगे, उनको ऑप्शन किसी एक को आपको क्लिक करना होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, 2 ही भाषाओं में पेपर होगा, हिंदी में और इंग्लिश में। गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो ओएमआर शीट पर 5वां बबल भरना अनिवार्य है। अगर आप बबल नहीं भरते तो 0.97 अंक काटे जाएंगे। अगर आप कोई भी विकल्प खाली छोड़ के आते हो तो आपके नंबर कटेंगे 0.97। अगर हरियाणा पूरा सिलेबस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है जी हरियाणा जनरल नॉलेज। 20% वेटेज रहने वाला है हरियाणा का। हरियाणा में क्या क्या आएगा तो हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का भूगोल, जिले, नदियाँ, झील, राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य, मेले, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण व्यक्ति, सरकारी योजनाएं और अर्थव्यवस्था। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। ये आपको बिल्कुल आने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हरियाणा के। आगे बात करते हैं जी कंप्यूटर की। 10% कंप्यूटर का वेटेज रहने वाला है, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जी आपको, किस किस टॉपिक से? कंप्यूटर फंडामेंटल जो बेसिक होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल और साइबर सिक्योरिटी। ये जो मैं आपके सामने जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये अति इंपॉर्टेंट मान के चलना। इनसे अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल 100% बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में राष्ट्रीय योजनाएं या राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल जगत, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार, सरकारी योजनाएं और हरियाणा करंट अफेयर, ये करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे। अगर साइंस की बात करें, साइंस और इंडिया जी के 30 नंबर की वेटेज रहने वाली है कम से कम। तो साइंस में जी फिजिक्स में गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ये 4 से 5 टॉपिक हैं जो मैंने खुद ही डिसाइड किया कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तत्व, मिश्रण, अम्ल एवं सार, ये 3 टॉपिक ज़्यादा रहेंगे। इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। बायोलॉजी में मानव शरीर, पोषण, रोग, स्वास्थ्य, ये ही टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें आप विटामिन भी जोड़ सकते हैं और आप जोड़ सकते हैं इसमें मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ, कौन से भाग में कौन सी हड्डियाँ होती हैं, रोग कौन कौन से होते हैं, कौन से जीवाणु, विषाणु, ये सब आपको ऐड करने होंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आने की संभावना है रीजनिंग की।
एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टेस्ट, रैंकिंग, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, वैन डायग्राम और सैलोलिज्म। ये रीजनिंग के ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ भी सेम रहने वाला है रीजनिंग की तरह। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, अनुपात और समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय चाल और दूरी, क्षेत्रमिति और संख्या पद्धति। अगर हम एडवांस मैथ की बात करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी करनी चाहिए और एक अलजेब्रा करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं जी एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर का ये अब की बार हरियाणा पुलिस में एग्रीकल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो एग्रीकल्चर में आपको प्रमुख फसलें याद करनी होगी, सिंचाई याद करनी होगी, उर्वरक, कृषि क्रांतियाँ और कृषि योजनाएं, और लास्ट में आपको एक हरियाणा कृषि के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो नंबर 8 पर आ जाते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप ये क्लासेस ले सकते हैं। मैं अब एनिमल हस्बेंड्री की जो है बेसिक से क्लासेस कराऊंगा, ताकि आपको MCQ लगाने में बाद में कोई परेशानी ना हो, आपकी अच्छे से तैयारी हो। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर भी मिल जाएगी। पशु नस्लें, दूध उत्पादन, पशु रोग, पशु पोषण, डेयरी विकास, पशुपालन योजना, ये संभावित प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये सब क्राइटेरिया रहने वाला है हरियाणा पुलिस के लिए। अगर हम आगे बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में पुरुषों के लिए जो दौड़ होगी वो होगी 2.5 किलोमीटर रनिंग रहेगी। टाइम रहेगा इसका 12 मिनट, पूरे 12 मिनट का समय रहेगा। अगर आप 11 मिनट और 59 सेकंड पर भी अंदर आ जाते हैं तो आप इन हैं। अगर आप 12:01 पर भी आते हैं अंदर तो आप आउट हैं। अगर आप पूरे 12 मिनट पर आते हैं तब भी आप इन माने जाएंगे। महिला उम्मीदवारों के लिए 1 किलोमीटर की रेस होगी और उनके लिए टाइम होगा 6 मिनट। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए टाइम रहेगा 5 मिनट। 5 मिनट में उनको दौड़नी होगी 1 किलोमीटर। जैसा कि PMT चल रहा है, अब आगे PST ही होना है। अब आ जाए कि तैयारी की सही रणनीति क्या होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हरियाणा GK और करंट अफेयर। हरियाणा, क्योंकि इसका वेटेज ही 20% रहेगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। रीजनिंग, मैथ, उसके बाद रीजनिंग और मैथ दोनों इंपॉर्टेंट है जाते हैं, मैथ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथे नंबर पर कंप्यूटर भी 10 नंबर का आएगा। फिर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आ जाते हैं। उसके बाद क्योंकि साइंस बच्चों की कम ही तैयार होती है, तो इसलिए साइंस आप लास्ट में मान सकते हैं, लेकिन इसको भी बिल्कुल नेसेसरी मानना है, क्योंकि साइंस से भी अब की बार क्वेश्चन बनेगी। आपको ज़्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे जी हरियाणा GK, कंप्यूटर नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। यदि आप इन सभी विषयों पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपका चयन होने की बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे साथ अपनी जर्नी साझा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।